मुझे देखो ये मेरी मीनू की मेहंदी है। मम्मा देखो मीनू दिखाए मेहंदी। क्यूट ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से भी हम भी ठीक हैं। और जी जनाब, ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग था। इसमें मैंने कपड़े धोए थे, समेटने थे, तो वो कपड़े समेट रही थी तो साथ मैंने कहा कि अलमारियाँ दोबारा ऑर्गेनाइज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सेट नहीं थी की, उसी तरह बिखरी हुई थी। तो आज उनको भी ठीक करना था, काफ़ी दिनों से ये काम लेट हो रहा था मेरा। तो आज फाइनली मैंने कहा ये काम भी डन कर दूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ कि जी मैं, ये अयान का रोम्पर है, ये इस पे ना बुर आ गई थी, तो वो बहुत गंदा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने कहा कि ये सेफ्टी से साफ़ कर देती हूँ। ये बिल्कुल न्यू हो गया था। ये कैमरे में ना इतना अच्छा आप लोगों को नज़र नहीं आया, वरना मैं दिखा रही थी, बट वो रोशनी शायद ज़्यादा थी तो उस वजह से ये सही आपको क्लियर नज़र नहीं आया, वरना ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और नया हो गया था। तो ये भी छोटे-मोटे काम होते हैं जो साथ-साथ चलते रहते हैं, पर इसमें ये है कि आपको एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाथ भी 2 दफ़ा कट चुका है इससे, उस जल्दियों में। और ये करने के बाद मैंने अलमारियाँ सेट करनी थी, और ये मेरे बच्चों की अलमारी है, ये तीनों बच्चों के कपड़े इसी में होते हैं। अच्छा, सर्दियों के कपड़ों का ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्वेटर्स अलग होती हैं और इनर्स सब अलग होते हैं, कपड़े अलग होते हैं। तो मैंने इस तरह से किया कि एक साइड पे ये हैंग करके सारी जो स्वेटर्स हैं वो रख दी हैं, और ये एक सेक्शन, और जैसे एक सेक्शन रामीन का ना, इसमें एक साइड पे पैंट्स हैं और दरमियान वाली साइड पे सब बच्चों के इनर्स हैं, और एक साइड पे जो उनके कपड़े हो गए वो हो गए। और ये था ड्रॉर, इसमें मैंने ना इसमें भी सेट बना के रख देते थे। ये एक जो कपड़ों के बैग्स होते हैं, ये मैंने लेके ट्रांसपेरेंट, एक में सॉक्स डाल दी दोनों बच्चों की और एक में मैंने कैप्स डाल दी। और इससे भी ये है कि आपकी चीज़ें साइड पे पड़ी रहेंगी, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी। और इस वाले मेरा अनाबिया रामीन के हैं, सारी सॉक्स होगी एक पैकेट में, और दूसरी पैकेट में कैप्स हो गई। ये मैंने यहीं से निकाले, यहीं पे वापस रख दिए निकाल के। अब देखिए कोई बिखरी हुई नहीं, आपको अलग अलग से ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, इनकी वजह से भी जो है ना आपका काम आसान हो जाता है। और इसी तरह से मैंने अपने और हस्बैंड के अलमारी में भी किया हुआ है। एक साइड पे इनकी पैंट शर्ट्स होगी, एक साइड पे कमीज शलवार होगी, और नीचे मेरे भी सब कमीज शलवार वगैरह ही हैं। और ये दूसरा जहाँ हैंगिंग वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे सारी हमने अपने स्वेटर्स, जैकेट्स, अपर जो कुछ भी इस किस्म का वो सब हैंग कर दिया है, कि ये दूसरे सेक्शन में जगह ज़्यादा नहीं लेते, हैंग रहते हैं, आपको जब ज़रूरत हो आपने निकाला और पहन लिया यहाँ से। ये हो गया। और ये मेरा हैंडबैग वगैरह पड़ा हुआ है, और एक ऑर्गेनाइज़र है ये वाला। अच्छा, ये ड्रॉर है, इसमें एसन की जो चीज़ें हैं, सॉक्स वगैरह वो रखी हुई हैं, और नीचे वाले में, इससे नीचे वाले में बच्चों के डायपर्स पड़े हुए हैं, और इसमें बच्चों के डायपर्स होते हैं, रैश क्रीम होती है, और वाइप्स होते हैं, शीट होती है। और अब जी ये तकरीबन शाम दिन का टाइम था, मैंने खाना बनाना था और गोश्त बना रही थी। तो गोश्त के बनाने के लिए मैंने लहसुन अदरक में पहले गोश्त को अच्छे से भून लिया था नमक डाल के। जब ये भून जाएगा अच्छे से, तो इसमें फिर मैंने टमाटर, प्याज और मसाले जो बेसिक थे, मिर्चें और हल्दी, ये डाल के इसमें थोड़ा सा भुना। उसके बाद पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर दे देना ताकि ये प्रेशर में बन जाए, और इसको मैंने भुना हुआ बनाना था। तो इस वजह से मैंने कहा पहले इसकी स्मेल जो थी गोश्त की वो ख़त्म करने के लिए मैंने लहसुन अदरक में इसको बनाया था, वरना मैंने पहले मसाला बना के करना था।
तो वो जितनी देर में हाँ, उसको प्रेशर आ रहा था, मैंने साथ-साथ ये जो दिन के सुबह के बर्तन थे थोड़े से, वो मैंने कहा साथ धो लूँ, ताकि किचन साफ़ हो जाए। मुझे होता है जब मैं किचन से बाहर निकलूँ तो काम ख़त्म हुए हों, किचन साफ़-सुथरा हो, वरना एक बर्तन भी करते-करते अच्छे ख़ासे ढेर हो जाते हैं। और ये भी मैंने किचन भी सारा साफ़ कर लिया था, और वहाँ पे भी जो है खाने में ये सालन में भी प्रेशर नहीं था आया, ये भी बन रहा था और किचन साफ़-सुथरा हो गया था। फिर जब मैंने प्रेशर खोल लिया और ये देखें थोड़ा-सा इसमें भी हल्का-हल्का पानी था, ये मैंने भूनने में ही और इसको भूनने के बाद साथ-साथ मैंने फिर धनिया भी काट लिया था, और फिर इसमें धनिया मैंने काट के डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया, और वो सूखा धनिया और ज़ीरा मेरे पास पिसा हुआ पड़ा होता है, वो मैंने इसमें डाल के थोड़ा-सा इसको हल्की आँच पे कुछ टाइम के लिए मैंने रख दिया था, और फिर उसको मैंने चूल्हे से उतार दिया था। नाले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिओ प्लीज़, तुहाडे नालों रिक्वेस्ट है मेरी, मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। चोरी-चोरी देख के भाग ना जाया करें ना। आता है। पहले मैं समझती थी कि बड़ा आसान काम है, लेकिन अब जब मैं खुद इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता चला है कि कितना मुश्किल काम है, बहुत टफ़ काम है। और बाकी चलें, ये सारी डिटेल्स मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी लाज़मी, कि हमें क्या मुश्किल होती है, क्या नहीं, ख़ासकर बच्चों वालों के साथ। और अब मुझे पता है कि मैं किस टाइम सुबह-सुबह अभी अज़ानों के बाद मैं शुरू हुई हूँ ये वॉइस ओवर करने, क्योंकि मेरे पास टाइम यही है। अगर इस टाइम पे भी मैं ना करूँ तो फिर पूरा दिन बच्चे, फिर आस-पास के काम-काज और फिर गली में शोर, तो वो वॉइस ओवर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। और बीच में अयान उठ गया था, फिर उसको मैं दोबारा सुला के आई हूँ, तो मैंने कहा ये वॉइस ओवर अभी ना हुआ तो ये रह जाना है। और इस तरह की खैर जी, ये मैंने बना दिया था, और ये मैंने थोड़ा-सा ऊपर भेज दिया था भाभी की तरफ, और साथ ही मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था, और साथ ही मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। ये मेरे फाइनल लुक सालन की, और उसके बाद फिर हमने बैठ के खाना खाया था, और यहीं तक का था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।